वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आज एक इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक फॉलोअर है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरा और उनका रिश्ता जो है जस्ट लाइक कृष्ण जी एंड सुदामा जी की तरह से है। वो मेरे दिल के इतने करीब हैं वो। आज मैं उनकी टेस्टिमोनी आपको पढ़ूंगी नहीं, सुनाऊंगी। जी हाँ, आज उनकी टेस्टिमोनी में ऑडियो है मेरे पास, वो ऑडियो आपको सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वो ऑडियो सुनाऊं, मैं कुछ बातें उनके बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं और कहीं ना कहीं मैं अक्सर अपनी ही छवि उनमें देख भी पाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो उनके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी है वो है उनका कंसंट्रेशन एंड फोकस। वो बार बार कंप्लेन नहीं करती हैं, सिचुएशंस को बार बार एनालिसिस नहीं करती हैं। जैसे कि इन लास्ट 1.5-2 सालों से वो मेरे कांटेक्ट में हैं। इन 2 सालों में मुझे लगता है अगर उन्होंने किसी मंत्र को चैंट किया तो सिर्फ वो 2 मंत्र राजी हैं, दैट इज वल्लभम गजाननम एकदंतम एंड श्री राम जय राम। और कभी उन्होंने मुझे कंप्लेन नहीं किया, या मैम 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब होगा, कैसे होगा, मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो 4,000 करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, इतना चाहे। कभी उन्होंने मुझे कंप्लेन नहीं किया। कभी मुझे याद है कि एक बार उन्होंने बस पूछा होगा कभी फोन पे, और बस उसके बाद वो कभी मुझे रिवर्ट बैक भी नहीं करती कि मैम ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है। शी नेवर टेल्स मी। जिस दिन उनकी लाइफ में मिराकल क्रिएट होता है सडनली, तब वो मुझे फोन करती हैं। ये मेरी ऐसी फॉलोअर हैं जिन्हें शायद मैंने खुद पर्सनली कॉल किया होगा। उन्होंने मुझे अपनी बातों से इतना मजबूर कर दिया था कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स रियली सुनना चाहती थी और उनकी हेल्प करना चाहती थी, और वो रियली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहती भी थी। कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो चाहिए लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, और उन्होंने अपना वादा आज तक निभाया। उन्होंने मुझे बोला था कि रिया मैम, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल नंबर उनके पास है। 1.5-2 साल से मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। हार्डली उन्होंने 3 या 4 बार मुझे कॉल किया होगा, और इसमें भी 1 या 2 बार तो उन्होंने सिर्फ अपनी थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड एंड सक्सेस स्टोरी बताने के लिए किया। तो शी इज़ रियली अ जेम, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लाइफ में बहुत ग्रो करेंगी। वो छोटी सी नन्ही सी एज है उनकी, बहुत ज़्यादा एज की भी वो नहीं है। उनको जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा मन होता है उनसे मिलने का भी, बिकॉज वो एक बहुत ही पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन है। उन्होंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेली है, बहुत, शायद मैंने और आपने उतनी प्रॉब्लम झेली भी नहीं होंगी। फिर भी जो उनका एटीट्यूड है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का जो सोच है, वो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। जैसे एक सक्सेस स्टोरी उन्होंने जो मुझे शेयर की थी अपनी, वो ये थी कि वल्लभम गजाननम एकदंतम वो लास्ट 1 ईयर से मंत्रास चैंट कर रही थी, और इस लॉकडाउन में उनको उसका बेनिफिट, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, चैंटिंग जो आप करते ना, उसका जरूरी नहीं कि रिजल्ट आपको इमीडिएट मिले। जो पेड़ आप लगाते हैं उसका फल आप बाद में खाते हैं। और वल्लभम गजाननम एकदंतम चैंट करने के बाद कोई मैसिव उनकी लाइफ में मेजर मॉनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था जितना मुझे पता है। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पर उनके हस्बैंड की जॉब भी चली गई इवन। लेकिन उनका जो एक स्टेटमेंट था मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे बोला, रिया मैम, मेरा घर इस लॉकडाउन में ऐसे चल रहा था जैसे मेरे हस्बैंड की सैलरी आ रही हो। कहीं ना कहीं से उन्हें मॉनेटरी हेल्प मिलती रही। ये था वल्लभम मंत्र जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल कंसिस्टेंटली चैंट किया, उसका बेनिफिट। सेकंड जो था श्री राम जय जय राम मंत्र, जो उन्होंने लास्ट 6 मंथ से कंसिस्टेंटली चैंट किया था। और उनकी मदर इन लॉ जिन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया, तो उनके हस्बैंड के साथ उन्हें, और वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो 6 महीने के बाद कंसिस्टेंटली चैंट करने के बाद एक डिवाइन मिरेकल हुआ, जो आप लोग इस ऑडियो में भी सुनेंगे। तो वो मेरी बहुत ही करीब है रियली, मतलब मैं उनके बारे में जितना बोलूँ शायद ये ऑडियो कम होगा। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं उन्हें, आई लव हर लॉट एंड थैंक यू नारायण सर। ऐसे लोगों को आपने मेरी लाइफ में मुझे इनवाइट करने की पावर दी, ब्लेसिंग्स दिए हैं अपने, और आज लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि आपकी टीचिंग्स की वजह से किसी की लाइफ जो पूरी र्यून्ड हो चुकी थी, बर्बाद हो गई थी,
वो वापस ट्रैक पे आ रही है। सो चलिए अब मैं आप सबको वो ऑडियो सुनाती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। हाय रिया दी, आप जब से मेरी लाइफ में आई हो, आपको पता है मेरी पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई है। एक समय था जब हमेशा मैं अपने आप को मतलब ब्लेम करते रहती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और शायद भगवान को भी ब्लेम करते रहती थी। पर ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया, आपसे मेरी बात करवाई और आप यकीन नहीं मानोगे, तब से मेरी पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई है। आपको तो पता है कि मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मगर आपका दिया हुआ मंत्र जब से मैं चैंट कर रही हूँ तब से मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। मुझे वो सारी खुशियाँ मिल रही है जो मैं चाहती थी, देर से ही सही। लेकिन मेरे सास ससुर जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, मेरी बच्ची को नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आज के डेट में मेरे सास ससुर मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी बच्ची को इतना प्यार करते हैं जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपने मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज कर दी है मैम। थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई एंजल आती है जब आप कोई कष्ट में हो, तो यकीन मानो आप मेरे लिए वो एंजल हो जो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाए हैं। आपका दिया हुआ मंत्र वल्लभम गजाननम एक दंतम और श्री राम जय जय राम जब से मैंने चैंट करना स्टार्ट किया है, तब से यकीन नहीं मानोगे, तब से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जितना मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है। थैंक यू मैम, आई लव यू मैम, थैंक यू सो मच। और मेरी ज़िंदगी में और भी छोटे छोटे बहुत सारी उलझनें आई हैं, जहाँ पर मैंने स्विच वर्ड चेंज डिवाइन ऑर्डर को चैंट किया है। और यकीन मानिए, जब भी मैंने इस स्विच वर्ड को चैंट किया है, हमेशा मैंने अपने आप को प्रॉब्लम से निकलता हुआ पाया है। हमेशा मेरे लिए ये स्विच वर्ड काम किया है। जब भी मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ, चेंज डिवाइन ऑर्डर को चैंट करती हूँ और हमेशा ये मुझे मेरे प्रॉब्लम से निकालता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई लव यू मैम। इन सभी चीज़ों पे सिर्फ मैं यकीन करती थी, मगर जब से मेरी लाइफ में चेंज होने लगा है ना, तब से मेरे घर वाले जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि तुम क्या करते रहती है, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में चेंजिंग होना स्टार्ट हुआ, तब से मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, सब लोग को यकीन आने लगा है। अब तो मेरे हस्बैंड भी चैंट करने लगे। अब तो हमको उनको बोलना भी नहीं पड़ता है। पहले तो कितना बार बोलती थी प्लीज़ 10 दिन के लिए कर लीजिए, 5 दिन के लिए कर लीजिए, लेकिन नहीं करते थे। लेकिन अब जब वो हर चीज़ को चेंज होता हुआ अपने आँखों से देख रहे हैं, तब से मेरे हस्बैंड भी चैंट करने लगे। उनको अब बोलना भी नहीं पड़ता। मेरी बहन भी चैंट करने लगी है। लगभग अब मेरे घर में सभी लोगों को यकीन आने लगा है। वो सब रिया दी को फॉलो करते हैं और उनका दिया हुआ मंत्र स्विच वर्ड चैंट करते हैं। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी रिया मैम और नारायण सर पर यकीन हो गया है और मेरे घर में यकीन कीजिए कि सब कुछ चेंज होने लगा है। थैंक यू मैम, आई लव यू सो मच। थैंक यू नारायण सर, थैंक यू मैम, आई लव यू मैम। आपके जीवन में जैसे आपने मेरे जीवन में खुशियाँ भरी है, वैसे ही आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। थैंक यू मैम, लव यू मैम। तो आप सबने ऑडियो तो सुन लिया होगा और आई होप आप सब इंस्पायर्ड भी हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके होंगे, ये बात समझ चुके होंगे कि डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन फोकस के साथ चैंट करके आप भी अपनी लाइफ को मिराकल कर सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इस ऑडियो से बहुत क्लियरली आपको मैसेज मिल सकता है कि रिलेशनशिप, स्पेशली जो एक डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का रिलेशनशिप, जो बहुत ही हार्ड माना जाता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये इसमें पावर है। एंड ये सेकंड टेस्टिमोनी जो मैं शेयर कर रही हूँ, जो एक डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ की रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। पहली मैंने फॉरगिवनेस की शेयर की थी मेरी ही फ्रेंड की यूएसए से, जिसने अपनी मदर इन लॉ के लिए 1.5-2 साल फॉरगिवनेस किया था, अनकंडीशनल किया था। वो ये एक्सपेक्ट करके कभी फॉरगिवनेस नहीं करती थी कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ अच्छा बिहेव करें। वो सिर्फ वो थॉट, जो उसको बम्बार्डिंग थॉट्स आते थे उनके किए हुए एक्शंस थे, उनसे रिलीज पाना चाहती थी। वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहती थी, उसने उसलिए फॉरगिवनेस किया था। सेम यहाँ पे भी मेरी इस फॉलोअर ने
ऐसा नहीं था, वो ही नहीं चाहती थी कि उसकी मदर इन लॉ उसको घर बुला लें, उसे प्यार करें। वो सिर्फ उस पेन से रिलीज होना चाहती थी जो उनकी वजह से उसे मिल रहे थे, या जो ताने वो देती थी उसको, वो उन सबसे निकलना चाहती थी और अपने हस्बैंड के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती थी, ताकि उनके हस्बैंड फिर से अपनी मदर से कनेक्ट हो सके, जो उन्हें लगता था कि उनके हस्बैंड उनकी वजह से अलग हो गए अपनी मदर से। सो आई हाईली सैल्यूट बोथ ऑफ दीज माई जेम्स ऑफ माई लाइफ। सो बिकॉज जो मेरी फ्रेंड है, शी इज़ वेरी कोर ऑफ माई हार्ट कनेक्टेड है, एंड ये जो मेरी फॉलोअर हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज ऑफ माई हार्ट। सो आई लव देम बोथ द जेम्स ऑफ माई लाइफ, एंड आई लव ऑल माई फॉलोअर्स ऑल्सो। आप सभी को मैं सिर्फ ये बताने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके रामचरितमानस, या जिसे रामायण भी बोला जाता है, ज़रूर देखिए। भगवान श्री राम ने हर पल पे, हर जगह आपको ये मैसेज दिया है। इवन रामायण में, रामचरितमानस में हर एक कैरेक्टर आपको पेशेंस सिखाता है। कैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास सहा, पेशेंटली उस गद्दी पे बैठने के लिए, राजगद्दी पे बैठने के लिए 14 वर्ष का वनवास कहा। माओ ने अपने बेटे से मिलने के लिए 14 वर्ष का इंतजार किया। सीता जी ने कई वर्ष तक इंतजार किया उनके बेटे को उनके पिता से मिलाने के लिए। हर एक कैरेक्टर ना आपको वहाँ पे पेशेंस सिखाता है। सबरी ने पूरी लाइफ वेट किया श्री राम प्रभु के आने का और अपने बेर उनको चखाने का। तो देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे है रामचरितमानस से, जहाँ पेशेंस सीख सकते हैं। क्यों जरूरी है? देखिए, अगर एक मैं एग्जाम्पल अगर आपको लूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो जब वो शुरू में 1.5-2 महीने का, जो 3 महीने का जो बच्चा होता है, जब उसके गर्भ में कभी मिसकैरेज हुआ तो आपने शायद देखा हो उसका बच्चे का कैसा शेप होता है। इट्स लुक वेरी अगली और बड़ा अजीब सा लगता है वो, क्योंकि वो कोई शेप फॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी में जब बच्चा 3 महीने का होता है तो ग्रो नहीं कर रहा है, तो ग्रो कर रहा होता है, लेकिन 9 महीने बाद वही बच्चा जब पूरी तरह से गर्भ में ग्रो करके बाहर आता है तो कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है। तो 9 महीने का टाइम पीरियड लगता है किसी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए। ये डिवाइन ने भी हमें मैसेज दिया है इनडायरेक्टली कि 9 महीने का टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक नए लाइफ को बर्थ देने के लिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैम, मैंने 2 महीने चैंटिंग कर ली, 3 महीने चैंटिंग कर ली, बट मेरी लाइफ में तो कुछ बदला नहीं। देखिए, स्लोली स्लोली वो बच्चा जैसे गर्भावस्था में बन रहा होता है, लेकिन उसकी पिक्चर तब तक खूबसूरत नहीं दिखती जब तक वो 9 महीने का हो ना जाए माँ के गर्भ में। सेम वे चैंटिंग से आपके अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है बस इन आंखों से। आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करके चैंटिंग करते रहना है। और जैसे एक गर्भ अवस्था में जब एक औरत गर्भ में होती है तो उसे बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करने होते हैं, लाइक चैंटिंग्स करना, मेडिटेशन करना, थॉट प्रोसेस का अलाइनमेंट करना, अपने खान पान का ध्यान रखना। इसी तरह से आप अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे रेगुलर चैंटिंग हो गई, थॉट पैटर्न्स हो गए, जो भी आप जैसे विजन बोर्ड में बताती हूँ उसको बनाना, उसको रेगुलरली देखना, तभी तो आप मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर सकते हैं ना, देख सकते हैं। तो चैंटिंग अगर आप 2 महीने 3 महीने कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। खूबसूरत आपकी लाइफ बन रही है, बस आपको दिख नहीं रही है। वो दिखेगी शायद 9 महीने बाद, जैसे डिवाइन का एक टाइम पीरियड। देखिए, हम लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं। हम सबका अगर आज बस चले ना तो हम लोग बच्चा भी 3रे महीने में डिलीवर करने के लिए प्लान कर दें, पर अभी क्या ना, वो पावर ना डिवाइन ने अपने पास रखी हुई है, तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। वरना हम सब इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं कि बस चले तो 3 महीने में बच्चा डिलीवर कर दें। सेम चैंटिंग का भी हम लोग चाहते हैं 2 महीने 3 महीने, पूरे जिंदगी भर का जो कचरा इकट्ठा किया है वो 1-2 महीने 3 महीने में पूरा क्लियर आउट हो जाए, वाइप आउट हो जाए। हमारे थॉट पैटर्न चाहे जैसे रहे, लेकिन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में एकदम सब कुछ सॉल्व आउट हो जाए। हैव पेशेंट। सो आई थिंक ये टेस्टिमोनी आपको क्लियर इंडिकेशन देती है। स्पेशली मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए मैंने ऑडियो मंगाया था कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। जो लोग मुझे बोलते हैं ना
कि हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या और भी जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो पॉसिबल है पेशेंस के साथ। तो अगर ऑडियो पसंद आया आज मेरी इस फॉलोअर का, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट टेस्टिमोनी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इंस्पायर हो सकें, उन्हें भी एक नॉलेज मिल सके और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। चलिए।